अब छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी शोएब रजा वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। पाटन में इस वक्त आप मौजूद हैं। भूपेश बघेल का ये इलाका है। शोएब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मतदान कर चुके हैं भूपेश बघेल? कितने फीसद तक मतदान हो चुका है और वोटर्स के मन में क्या क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर आज वो वोट करने के लिए अपने घरों से निकले हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, भूपेश बघेल की अगर मतदान की बात करें तो अभी मतदान नहीं किया उन्होंने। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 12 बजे के करीब तक मतदान करेंगे। पाटन विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जो ये गांव है ये भूपेश बघेल का ही गांव है, कुरुदी, और यहाँ पर भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। अभी 9:30 बजे तक ये उम्मीद है कि कुछ मिनटों के बाद जो प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ जो वोटिंग प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में वो सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मध्य प्रदेश में हालांकि पहले हो गई थी, लेकिन 8 बजे से यहाँ पर शुरू हुई। तो उम्मीद है कि पहला जो प्रतिशत है मतदान का वो 9:30 बजे तक आएगा। तो कुछ मिनट का इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर मतदान प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो इसमें यही नजर आता है कि अभी शुरुआत में बहुत ज्यादा सुबह से जिस तरह से उत्साह हम देखना चाहते थे उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अमूमन हम ये देखते हैं सभी राज्यों के चुनाव में, कई राज्यों में जब चुनाव में मतदान होता है कि शहरी जो इलाके हैं वहां पर सुबह के वक्त कम मतदान होता है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भीड़ लगी हो मतदान स्थल पर। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम कोशिशें की गई है कि वोटर सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं, मेरा मत जरूरी है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तमाम जो कदम उठाए जा सकते थे वो उठाए गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि लोग चूंकि खेती बाड़ी करते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग, तो कुछ खेतों का काम निपटाने के बाद वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं भी कुछ जी शोएब, क्योंकि पाटन इलाके की अगर बात की जाए तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ चाचा भतीजे के बीच देखने को मिलेगा। विजय बघेल और भूपेश बघेल। अगर भूपेश बघेल और विजय बघेल की बात की जाए तो 4 बार आमने सामने रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार अपने सांसद को चुनावी मैदान में उतारा है, एक बार वो हरा भी चुके हैं। तो इस बार किस तरह की सुगबुगाहट वहां पर है? क्या भतीजा भारी चाचा पर पड़ जाएगा या चाचा बाजी मार लेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये है यकीनन, और वोटरों के बीच भी इस चीज को लेकर चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है कि केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने उतारा है मैदान में, इसी तरह से सांसद भी है विजय बघेल, और 2008 में वो भूपेश बघेल को हरा भी चुके हैं। तो उनको फिर से यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। इसके साथ साथ जो एक फैक्टर है वो अमित जोगी का भी है, यानी कि प्रदेश में सबसे हॉट सीट पाटन विधानसभा क्षेत्र है और बीजेपी ये कोशिश करने में लगी है कि किसी तरह से भूपेश बघेल को यहाँ पर घेरा जाए। और जो एक तरीके से एक बार छिंदवाड़ा की तस्वीरें देख लेते हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, अभी फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और सिक्योरिटी कितनी टाइट है विजय लक्ष्मी वहां पर? देखिए, जहां तक छिंदवाड़ा की बात की जाए तो क्योंकि कमलनाथ यहां से खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हालांकि बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है, जो कि युवा मोर्चा के जो हैं अध्यक्ष अभी रहे भारतीय जनता पार्टी के इधर छिंदवाड़ा के, उनको उतारा है। और पिछली बार भी कमलनाथ जब चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ विवेक साहू ही बीजेपी के उम्मीदवार थे और 25,000 के कुछ करीब मतों से उनकी हार पिछली बार हुई थी। इस बार की अगर बात करें, क्योंकि ये कमलनाथ के वर्चस्व का इलाका माना जाता है, 4 दशकों का एक्सपीरियंस अगर हम कहें तो राजनीति का यहाँ पर या वर्चस्व कमलनाथ का इस इलाके में है, तो ऐसे में फाइट जो है वो बेहद दिलचस्प है। और कमलनाथ इस बार न सिर्फ एक उम्मीदवार हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। और कुल 7 सीटें हैं जिसमें से 5 सीटें रिजर्व हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की लोकसभा सेगमेंट की, तो महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा है, तो यानी आधी आबादी जो है वो बहुत मैटर करेगी इस क्षेत्र की। अगर हम बात करें कि किस और पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है। बहरहाल देखिए, सुबह सुबह का समय है तो महिलाएं अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है महिलाएं आनी शुरू हुई हैं, कुछ बात करेंगे जरूर। बताइए, चुनाव सुबह सुबह आप आ गई हैं, घर का काम निपटा के सारा पहुंची हैं, बोलो क्या किस मुद्दे पर इस बार वोट डालेगा? जैसे रोजगार का मुद्दा बोल रहे हैं कुछ लोग, महंगाई का मुद्दा बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या? महंगाई बहुत है, सस्ताई होना चाहिए, गरीब लोग को सुनाई होना चाहिए, गरीबों का सुनवाई सस्ताई होना चाहिए ना, है कि नहीं? सस्ताई होना चाहिए। हाँ, महंगाई मोदी के जमाने में महंगाई भी हो गया।
लगातार लोगों का घरों से निकलकर पोलिंग सेंटर्स में आने का दिन भर सिलसिला जारी रहेगा। हम लगातार पूरे दिन आज आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। शोएब आपके पास भी आएंगे, अभय आपके पास भी आएंगे।